दमोह शहर में दिनांक 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को हुआ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आगमन। दमोह शहर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिनांक 7 सितंबर 2025 दिन इतवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का आगमन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। स्वागत रैली में कार्यकर्ता दमोह की सड़कों पर भारी संख्या में नजर आए और जनता का भी अभूतपूर्व जन सैलाब देखा गया। जगह जगह पटवारी जी का स्वागत हुआ और दमोह शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश ने सरकार के खिलाफ माहौल को और गर्मा दिया। सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने अपनी बात रखी और अजय टंडन ने भी जनता के बीच अपनी बात रखी और लखन घनघोरिया ने भी अपनी बात जनता के बीच रखी। इसके बाद जीतू पटवारी आए और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नशा बिक रहा है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा हमारी बहनों और माताओं को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमारे ऊपर ही ये इल्जाम लगा दिया कि पटवारी तो खुद नशे में रहते हैं, जबकि मैंने अपने जीवन में कभी पान सुपारी गुटखा बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं किया, शराब तो दूर की बात है। मैंने उनको चैलेंज किया है कि आप डॉक्टर हो, यदि मेरे शरीर में किसी तरह के नशे का लक्षण मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भली भांति पता है कि भोलेनाथ की भांग कहां से आती है, कौन देता है और कौन लेता है। किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधी चेतावनी दी है कि किसानों का अगर सर्वे नहीं हुआ, बीमा की राशि का भुगतान नहीं हुआ, उचित मुआवजा नहीं मिला और यूरिया डीएपी की व्यवस्था नहीं की गई तो आपकी विधानसभा में 25,000 किसानों के साथ हमला बोलेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुकेश नायक, विधायक लखन घनघोरिया, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मानक पटेल, अजय टंडन, सागर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आदि नेता मंच पर मौजूद रहे। दमोह की इस ऐतिहासिक जनसभा में भाजपा सरकार को सीधा संदेश दे दिया है। दबंग इंडिया के लिए डॉक्टर चौहान की रिपोर्ट। जिला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हल्ला नहीं करो। मैं जीतू पटवारी जी से विनती करूंगा कि आज प्रदेश के हालात पर हमारे पत्रकार वार्ता को संबोधित करने की कृपा करें। अब ना करिए कौन हल्ला मेरे को लाई। सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, हम सब आपका स्वागत करते हैं। दमोह एक ऐसा शहर है जिसकी राज्य में इतिहास है, सभ्यता है, संस्कार है। बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण प्राचीन शहर हमारा, जो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मैसेज देने वाला शहर है। आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय लखन घनघोरिया जी, आदरणीय हमारे घनघोरिया जी, आदरणीय हमारे जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष मानिक भाई, आदरणीय हमारे हर्ष यादव जी, सभी सम्मानित प्रताप भैया से लेकर दोनों बहनें हमारी, मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की जो धूल होती है वो विपक्ष और मीडिया दोनों का उसमें चोरी दामन का सामना और स्वाभाविक तौर पर मैं मध्य प्रदेश की मीडिया का, खासकर तो हमारे जिले जिले के जितने भी अलग अलग जर्नलिस्ट होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, जो वो परिवार के लोग जो किसी से डरते नहीं, वो ईमानदारी से अपना काम करते। मैं हर बार हर पत्रकार वार्ताओं में ये आग्रह करता हूँ कि हमारी ताकत आप, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी वो 3 आशाओं से बनी। एक था कि बहनों को 3,000 रुपये मिलना चाहिए और बहनों में अधिक आकर के बीजेपी को सपोर्ट। एक किसानों को उन्होंने 3100 के धान का, 2700 के गेहूँ का और 6,000 के सोयाबीन का वादा किया। किसानों ने भी उनको सपोर्ट। महंगाई बहुत अद्भुत है, कल्पनीय है। तो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं 450 में गैस सिलेंडर है, तो मिडिल क्लास और गरीबों ने भी बने। ऐसे ही नौकरी का 5 लाख नौकरी का वादा, हर घर को नौकरी मिलेगी। शिवराज जी ने कहा था हर घर को हम रोजगार दें, तो बेरोजगारों के एक तरह से भरोसा किया। और आज लगभग 19 महीने बाद एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी बात नहीं जो उन्होंने घोषणा पत्र में कही थी वो पूरी नहीं। शिवराज जी ने कहा था बहना मेरे पास अभी 1,000, चिंता मत करना, चुनाव बाद 3,000। अभी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 28 में 3,000, मतलब टोटल धोखा दे। तो ये धोखेबाजों का गिरोह है और लगातार जनता को ठग। अभी यूरिया के लिए यहाँ 2 मंत्री है, दोनों की विधानसभाओं में डंडे से, एक विधायक ने कॉलर पकड़ ली एक कलेक्टर की यूरिया के, एक सांसद ने सतना के लिख के दिया कि यूरिया नहीं मिली और मुख्यमंत्री ने पूछो तो ये यूरिया पर्याप्त है? बिल्कुल हम किसानों को देंगे। शिवराज जी से पूछो यूरिया पर्याप्त है?
कोई भी बीजेपी के विधायक सांसद मंत्री से पूछो तो यूरिया पर्याप्त है, फिर लाइनों में डंडे क्यों? दारू मिलती है तो कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा। अगर घर घर तो यूरिया लेना है पावती चाहिए, उसके लिए कोई आइडेंटिटी चाहिए। मतलब कैसा प्रदेश बन रहा है? देश में घर घर बात होने लगी कि वोट चोरी हुई है, घर घर बात होने लगी कि राहुल गांधी सच कह रहे हैं। 30 सीटें 30,000 से कम जीती है लोकसभा सांसद। एक सीट पर हमने डेमो दिया, राहुल गांधी जी ने दिया, चुनाव आयोग ने, न चुनाव आयोग जवाब दे पाया न सरकार दे पाया। ऐसे 30 सीटों पर चोरी से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। अगर 15 सीट कम होती बीजेपी के तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं होते, देश में कोई नहीं होता। इसका मतलब है कि जो संविधान ने ताकत दी, लोकतंत्र ने ताकत दी जनता को एक वोट, तो उस एक वोट की अगर कीमत नहीं बचेगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? कैसे बचेगी वो ताकत जिससे जनप्रतिनिधि चुनने की ताकत जनता के बीच में? कैसे बचेगा जर्नलिज्म जो सरकार को एक तरह से दिशा देता है, जो विपक्ष को भी एक तरह से सहायता करता है? तो राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं वो देश में उस भावना को उठा रहे हैं जिसमें संविधान लाखों साल तक अमर रहे, लोकतंत्र अमर रहे, वोट का अधिकार अमर रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आयोजन किया है। मैंने अभी मोहन यादव को चुनौती दी है इस पावन धरती से कि अगर आपने यूरिया की उपलब्धता नहीं कराई, 3100 के धान के दाम और 2700 के गेहूं के दाम, क्या आपने घोषणा नहीं की? आपने डीएपी की व्यवस्था नहीं की, सर्वे की नहीं, बीमा की राशि उपलब्ध नहीं करा। तो मैं किसान अधिकार न्याय अधिकार यात्रा हम चालू करेंगे शिवराज मोहन यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी 12 तारीख के लिए उज्जैन इसी 12 और फिर पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान से भी मैं आग्रह करूंगा, वादे आपने किए थे, आपने वोट किए और आप दिल्ली से ये आपकी पार्टी का इंटरनल मामला है, हम इस पे कोई सवाल खड़े नहीं करते, पर दोषी आप भी उतने ही हो जितने मोहन यादव है, जितना बीजेपी है, जितने नरेंद्र मोदी है। आप देश के कृषि मंत्री, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री थे, आपने वोट किया। अगर ये वादे पूरे नहीं किए तो मैं आपके घर के मामा के घर के सामने धरने पे बैठूंगा। ये मैं चुनौती दे रहा हूँ कृषि मंत्री देश के भी, और मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह कर रहा हूँ उनको भी चुनौती